Hi everyone, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. I hope you all are doing well in your life. So am I. तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ अब स्टार्ट की है जिसमें मैं नाउन्स कवर कर रही हूँ सबसे पहले एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिटेल्ड वीडियो ऑन नाउन्स इट्स काइंड्स and now I have started the types of nouns in which I have already discussed about the abstract nouns, concrete nouns and collective nouns. And in today's video I am going to start with compound nouns. If you haven't watched those videos, do check them out on my channel. I think they will be helpful to you if you are someone who is interested in learning this language. Okay, so compound nouns. A compound noun is a noun that is made with two or more words. एक कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाने से बनता है. ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड अदर नाउन. अब हर एक कंपाउंड नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, लेकिन हम इस कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव्स या फिर अदर नाउन्स के हेल्प से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. अब देखिए, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स. 3 फॉर्म्स हैं कंपाउंड नाउन्स के. सबसे पहला है ओपन और स्पेस्ड, सेकेंड है हाइफिनेटेड और थर्ड है क्लोज्ड और सॉलिड. अब अगर ओपन और स्पेस्ड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन की बात करूं तो ये वो फॉर्म है जिसमें आपको दो वर्ड्स के बीच में स्पेस मिलता है, जैसे टेनिस, शू. ठीक है. और क्योंकि कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से बनते हैं, तो आप यहाँ देखिए टेनिस एक वर्ड हो गया और शू एक वर्ड हो गया. तो ये दो वर्ड्स मिलके जो एक नाउन बना रहे हैं वो है टेनिस शू, यानी टेनिस खेलते समय पहनने वाला जूता. ठीक है. हाइफिनेटेड क्या होता है? ऐसे वर्ड्स या ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में एक छोटा सा आप ये डैश देखेंगे, इस डैश को हम बोलते हैं हाइफन. ठीक है. तो ये हो गए हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स. क्लोज्ड और सॉलिड. क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स, जहाँ पे ना तो स्पेस है जैसे यहाँ टेनिस शू में था और ना ही उनके बीच में कोई हाइफन है जैसे कि सिक्स पैक में था. और इसका एग्जाम्पल हुआ बेड रूम. ठीक है. एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ यहाँ पे, क्लास रूम. ओके. तो ये होते हैं आपके कंपाउंड नाउन्स. अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल कंपाउंड नाउन्स. और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही होंगी तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कंपाउंड नाउन्स को सिंगुलर टू प्लूरल हम चेंज करते हैं. ठीक है. देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है अ टेनिस शू. ठीक है. ये हो गया सिंगुलर. अब अगर प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा टेनिस शू हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, तो यहाँ मैंने 3 लिया है, तो 3 टेनिस शूज़. अब टेनिस शूज़ हो गया. यहाँ पे शू को हमने चेंज कर दिया एस लगा के. ठीक है. 1 असिस्टेंट हेड मास्टर. प्लूरल क्या होगा इसका? 5 असिस्टेंट हेड मास्टर्स. असिस्टेंट के साथ मैंने एस ऐड नहीं किया है, मैंने किसके साथ ऐड किया है? हेड मास्टर्स के साथ एस को ऐड किया है. द सार्जेंट मेजर. प्लूरल सम सार्जेंट्स मेजर. अब यहाँ पे मैंने सार्जेंट में एस को ऐड किया है, उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. कभी भी हम रैंक्स को प्लूरल नहीं बनाते हैं. ठीक है. द सार्जेंट मेजर का आंसर प्लूरल फॉर्म में होगा द सार्जेंट्स मेजर. मेजर जो रैंक है वो एज इट इज रहेगी. अ मदर इन लॉ. प्लूरल 2 मदर्स इन लॉ. ठीक है. कई बार हम क्या करते हैं कन्फ्यूजन में, हम इन लॉज कर देते हैं. इन लॉज नहीं होता, हम मदर इन लॉज नहीं करेंगे, इसको हम, ये गलत हो जाता है. आंसर है इसका मदर्स. मदर्स को हम सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करेंगे एस लगा के, और इन लॉ जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. प्लूरल 3 असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट. अब यहाँ पे आपने स्टेट को नहीं एस लगाया, स्टेट्स नहीं बनाया, सेक्रेटरीज को आपने प्लूरल में कन्वर्ट किया है. ठीक है. क्योंकि ये पोजीशन है. माई टूथ ब्रश. आर टूथ ब्रशेस. आ विमेन डॉक्टर. 4 विमेन डॉक्टर्स. पोजीशन. ठीक है.
क्या आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो फिलॉसफी एक सिंगल सब्जेक्ट है तो हम इसको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिलॉसफीज तो नहीं बना देंगे, तो हम किसको करेंगे, डॉक्टर को ही कन्वर्ट करेंगे। 2 डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी। अ पासर बाय, और पासर बाय का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है अ पासर हाइफन बाय। दोनों ही तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही सही तरीके हैं। इसका जो प्लूरल फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, 2 पासर्स बाय, या फिर 2 अगर हाइफनेटेड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो भी पासर्स बाय, ठीक है ना। पासर्स बाय याद रखिएगा, ये पासर बायज नहीं होता है, पासर्स बाय होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब देखें, देर इज़ सम वेरिएशन विद वर्ड्स लाइक स्पून फुल और ट्रक फुल। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ थोड़ा सा वेरिएशन होता है। पुराना तरीका ये था कि हम अगर स्पून फुल या ट्रक फुल जो वर्ड्स हैं इनको अगर हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें एस जो है स्पून के साथ लगा देते थे, तो स्पून्स फुल हो जाता था और ट्रक्स फुल हो जाता था प्लूरल के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो अपडेटेड तरीका है इसको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने का वो है स्पून फुल्स। फुल वर्ड के साथ हम एस लगाते हैं। इसी तरह से ट्रक फुल का हो जाएगा ट्रक फुल्स। दोनों ही स्टाइल, जो ओल्ड स्टाइल है और न्यू स्टाइल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, बट क्योंकि अपडेटेड स्टाइल जो है, अपडेटेड तरीका है वो स्पून फुल्स और ट्रक फुल्स का है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर चॉइस कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, टी स्पून फुल, ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल अगर होता तो क्या होता, टी स्पून फुल ऑफ शुगर, 3 टी स्पून फुल ऑफ शुगर। प्रेजेंट स्टाइल 3 टी स्पून फुल्स ऑफ शुगर, ठीक है। इसी तरह से ट्रक फुल, 5 trucks full of sand. New style, 5 truckfuls of sand. Bucket full, old style, 2 buckets full of water. New style, 2 bucketfuls of water. Cup full, old style, 4 cups full of rice. New style, 4 cupfuls of rice. ठीक है, फाइन। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड नाउन्स की डेफिनेशन में अभी एक्सप्लेन किया था, दैट वी कैन मॉडिफाई द कंपाउंड नाउन बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स। तो अलग अलग नाउन्स और एडजेक्टिव्स की हेल्प से हम कंपाउंड नाउन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब किस तरह से ये होता है, इसके टोटल 12 वेज हैं। तो फर्स्ट वे है, हम नाउन और नाउन को मिला के कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, नाउन और वर्ब को मिला के कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। इसी तरह से नाउन प्लस जेरंड, जेरंड प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, या फिर नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी तरीका है कंपाउंड नाउन को फॉर्म करने का। प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, preposition plus noun, adjective plus noun, adjective plus verb, repetitive और rhyming words, या फिर places, nationalities and titles। ये 12 तरीके हैं जिससे हम compound nouns को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो वे हमने पढ़ा है वो है नाउन प्लस नाउन, ठीक है। तो ये मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं फिर आपको नाउन, वर्ब, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस जेरंड और जेरंड प्लस नाउन, ये मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पार्ट 1 में मैं नाउन प्लस नाउन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल में बास्केट भी एक नाउन है और बॉल भी एक नाउन है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन, रेलवे भी एक नाउन हुआ और स्टेशन भी। फुटबॉल, तो फुट और बॉल। रेलवे जंक्शन, रेलवे और जंक्शन। एयरपोर्ट, एयर और पोर्ट, दोनों क्या हो गए, नाउन्स। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे नाउन प्लस नाउन, 2 नाउन्स को मिला के जो कंपाउंड नाउन हमने बनाया है उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से हेड मिस्ट्रेस, शिप डेक, स्वेट शर्ट, ओके। अगर आप और एग्जाम्पल्स अपनी साइड से ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट 2 में
आपको मैं बाकी के फॉर्मेशंस बताऊंगी, जिसमें मैं आपको नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस जेरंड और जेरंड प्लस नाउन इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।